बच्चों आज हम लोग चैप्टर 14 का लास्ट पार्ट देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ओजिव भी कहते हैं। दो तरह का होता है ये कर्व, एक लेस देन टाइप ओजाइव होता है और दूसरा मोर देन टाइप ओजाइव होता है। हम दोनों तरह के क्वेश्चन लेंगे जिसमें लेस देन टाइप ओजाइव और मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना बताएंगे। इस ओजाइव की मदद से हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं लेस देन टाइप ओजाइव का। क्लास के 100 बच्चों का मार्क्स आपको दिया हुआ है, 50 नंबर का पेपर है। तो बच्चों ने जो मार्क्स गेन किया हुआ है उसका टेबल आपके सामने है। 0 से 10 मार्क्स गेन करने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले 15 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स गेन करने वाले 25 बच्चे हैं, 30 से 40 मार्क्स गेन करने वाले 45 बच्चे हैं और 40 से 50 मार्क्स गेन करने वाले 10 बच्चे हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं और 50 जो है पेपर जो है वो 50 नंबर का है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से आप देखिए लेस देन टाइप ओजाइव है ये। तो लेस देन का मतलब 10 से लेस। तो 10 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 5। ये जो आपका इंटरवल है ये 0 से 10 का है। तो 10 नंबर पाने वाला बच्चा इस इंटरवल में नहीं आएगा, 10 नंबर पाने वाला बच्चा इस इंटरवल में आ जाएगा। यानी इस इंटरवल में वही बच्चे आएंगे जो या तो 0 नंबर गेन कर रहे हैं या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 नंबर तक पाने वाले बच्चे इस इंटरवल में रहेंगे। तो 10 से कम नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 20 से कम नंबर पाने वाले, तो 20 से कम नंबर पाने वाले ये 15 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको लिखते हम कैसे हैं? लेस देन 10 लेस देन 20। ये जो अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, अपर लिमिट को हम इसमें लेते हैं। तो अपर लिमिट देखिए 10 20 30 40 50 है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 और लेस देन 50। तो लेस देन 10 यानी 10 नंबर से कम नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, तो CF वाले कॉलम में यहाँ 5 आ जाएगा। लेस देन 20 20 नंबर से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 20 से यानी 10 से 20, 10 नंबर से अधिक यानी 10 से लेकर के 19 नंबर पाने वाले इसमें हैं। तो 20 से कम की अगर हम बात करें तो 20 से कम नंबर पाने वाले ये 15 और 5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 20। लेस देन 30 यानी ये तीनों अब ऐड हो जाएंगे। 30 से बिलो नंबर पाने वाले ये बच्चे हैं यानी 25 बच्चे हैं। 15 ये भी 30 से बिलो में आ जाएंगे और 30 से बिलो में ये 5 भी आ जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम तीनों को ऐड कर देंगे इस कॉलम में। तो 20, अब बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, डायगोनली हम देखें तो 20 और प्लस 25 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 45। लेस देन 40 में 45 प्लस 45 ऐड हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और लेस देन 50 में 90 और प्लस 10 यानी 50 से तो सभी कम हैं। ये 49 नंबर पाने वाले या 49 तक पाने वाले 40 से लेके 49 तक पाने वाले बच्चे जो होंगे वो इस इंटरवल में आएंगे। तो 50 से तो कब सभी कम हैं, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 50 से कम नंबर पाने वाले ये पूरे क्लास के बच्चे हो गए 100। और जो रूल हमारा था हम डायगोनली ऐड कर रहे थे 90 प्लस 10 तो भी 100 आ जाता है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे इसका कर्व। लेस देन टाइप कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है? तो इसके लिए हम
ये जो हमारी अपर लिमिट है, यानी इसको 10, 20, 30, 40, 50, इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी है इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ये देखिए ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट दिखा दिया है और वाई एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वाई एक्सिस पे एक ब्लॉक, छोटे ब्लॉक इक्वल टू 1, यानी पूरे एक बड़े वाले ब्लॉक के इक्वल टू हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 तक हमने ले लिया वाई एक्सिस पे। सिमिलरली एक बड़े ब्लॉक के बराबर 10 है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो पहले जिन पॉइंट्स को लोकेट करना है उसको हम नोट कर लेते हैं। एक्स पे हम 10 दिखाएंगे, वाई पे 5 दिखाएंगे, यानी 10, 5 एक पॉइंट ये हमारा हो गया। 20, 20 एक ये पॉइंट हो गया। 30, 45 40, 90 और 50, 100। अब इस ग्राफ पेपर पे हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहला हमारा है 10, 5, यानी एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे हम चलेंगे 5। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा होगा वो 10, 5 होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है 20, 20, यानी 20 एक्स पे और 20 वाई पे। तो ये हमारा हो गया 20, 20। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन में, ये आप सब देख चुके हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है 30, 45, यानी 30 एक्स पे और 45, 40 ये 45 हो गया, 40 से अबव और 50 से नीचे। तो ये 30, 45 होगा। नेक्स्ट हमारा है 40, 90, यानी एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे, देखेंगे 40 को और इस पे चले जाएंगे, ये 90 हमारा है। 40, 90 और लास्ट पॉइंट हमारा है 50, 100, यानी एक्स एक्सिस पे हम आ जाएंगे 50 पे और बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे 100 पे। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया 50, 100 और ये गड़बड़ हो गया, ऊपर चले गए हम, 100 आपका नीचे है। ये आपका 100 है। 50 पे हम देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 50, 100 ये पॉइंट होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को हम फ्री हैंड, यानी स्केल, बिना स्केल की मदद से हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। तो इसको हमने ज्वाइन किया। अब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट को मिलाना है, तो ये हम लूज हैंड से ऐसे मिलाएंगे। अब हमारा पॉइंट इसको मिला दिया और इसके बाद लास्ट पॉइंट ये मिला दिया। तो इस तरह का जो हमको कर्व मिला, ये लेस देन टाइप ओजाइव का कर्व है। ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इस कर्व की खासियत यह है कि लेस देन टाइप कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है।
अब इसकी मदद से हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे ये आपको हम बताते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम n/2 निकालेंगे। n आपके पास 100 है तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 100/2 यानी 50। y एक्सिस पे हम देखेंगे 50 कहाँ है, ये हमारा 50 है। तो 50 से हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कर्व को मीट करती है, और जहाँ वो मीट करती है उससे एक परपेंडिकुलर फिर हम ड्रॉ करेंगे x पे। तो देखिए 50 से, ये ग्राफ पेपर का काम आपको बड़ी सफाई से करना है, और मीडियन यहाँ पे आपको ग्राफ की ही मदद से निकालना होता है, आप फॉर्मूले की मदद से नहीं निकालेंगे। तो 50 से हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जिसने कि ग्राफ को यहाँ पे कट किया। अब इस पॉइंट से हम y एक्सिस के पैरेलल x पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इससे हम ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो x पे मीट करेगा। थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना होता है इसमें। आप x एक्सिस पे देखिए तो ये करीब 30 के बाद यानी 31 पे मीट कर रहा है। तो जहाँ पे ये x एक्सिस को मीट करेगा वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन इक्वल टू आप लिख देंगे 31। अब सेम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, आपको हम मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना सिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम है, क्लास के 100 बच्चों का मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसके लिए हम मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करेंगे। तो मोर देन का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोअर लिमिट लेते हैं। पिछले ग्राफ में आपने देखा लेस देन टाइप ओजाइव में, उसमें हम अपर लिमिट लेते थे, यहाँ हम लोअर लिमिट लेंगे। तो यानी 0 से 10 का इंटरवल है ये क्लास इंटरवल है, यहाँ पे लोअर लिमिट ये हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, चूँकि ये मोर देन टाइप ओजाइव है तो हम लिखेंगे मोर देन 0, लोअर लिमिट लेंगे, यहाँ हमने लोअर लिमिट दिखा दिया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसकी। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, और मोर देन 40। यहाँ पे हमने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो मोर देन 0 यानी 0 से अधिक नंबर पाने वाले। तो क्लास के 100 बच्चे हैं और 50 नंबर का पेपर है, तो सभी ने 0 नंबर से अधिक पाया, यहाँ पे आ जाएगा 100। मोर देन 10 में देखिए तो 10 से अधिक नंबर पाने वाले, तो 10 से अधिक नंबर पाने वाले ये 15, 25, 45, 10 ये सभी बच्चे हैं। तो या तो आप इनको ऐड कर लीजिए या 100 से 5 माइनस कर लीजिए। तो 100 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 95। मोर देन 20, मोर देन 20 में ये बच्चे आ जाएंगे जो 20 से अधिक नंबर पा रहे हैं और 30 से कम पा रहे हैं, यानी 20 से 30 के क्लास इंटरवल में जो बच्चे हैं, 20 से लेकर के 29 तक जो नंबर पाने वाले हैं वो 25 ये हैं, और ऑनवर्ड यानी ये सभी बच्चे जो हैं वो 20 से अधिक नंबर पा रहे हैं। तो मोर देन 20 में हम 95 से 15 को माइनस करके लिखें या इन तीनों को ऐड कर दें। तो 95 से 15 हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 80। मोर देन 30, 30 से अधिक नंबर पाने वाले, तो ये 45 हैं और 10 ये भी हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 45 और 10 55, या आप 80 से 25 माइनस कर दीजिए
तो आपके पास आ जाएगा 55। और मोर देन 40 में 40 से अधिक नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं, तो आप डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हैं, या जो रूल हमारा है कि हम 55 से 45 माइनस कर देंगे, तो 55 से 45 माइनस किए तो भी 10 आ गया, उस रूल से भी आ गया और डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो भी आ गया। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी तैयार हो गई। अब हम पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे ग्राफ पे, तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, जो लोअर लिमिट हमारी है इसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो पॉइंट्स हमारे हो गए 0,100, 10,95, 20,80, 30,55 और 40,10। इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर दिखा देते हैं। तो 0,100 आपका यहाँ आएगा, ये पॉइंट आपका हो गया 0,100 का। दूसरा पॉइंट आपका है 10,95, यानी x पे 10 और y पे 95, ये आ जाएगा। तीसरा आपका पॉइंट है 20,80, यानी x पे हम 20 देखेंगे और y पे 80 देखेंगे, यानी 20,80। तीसरा हमारा पॉइंट है 30,55, यानी x पे 30 और y पे हम 55, तो ये आपका 50 है, ये 55। $30,55 हो गया। और लास्ट हमारा है 40,10, ये 40 हमारा एक्स एक्सिस पे और 10 हम देखेंगे यहाँ पे। 40,10 हो गया। एक्स एक्सिस है ये हमारी, इस पे हमने लोअर लिमिट दिखाया, एक बड़े ब्लॉक के बराबर 10 डिवीज़न हो गया, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक हमने ले लिया है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0 होता है। एक्स एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिखा दिया, जो कि लोअर लिमिट हमारी है। और वाई एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा दिया, यहाँ भी एक बड़े ब्लॉक के बराबर 10 डिवीज़न हो गया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110 तक हमने ले लिया वाई पे। इसी तरह से आपको भी दिखाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आप वाई एक्सिस पे दिखाएंगे और लोअर लिमिट या अपर लिमिट आप एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। अब हम पॉइंट्स को लोकेट कर लिए हैं, बिना स्केल की मदद से हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा मोर देन टाइप आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका है 0,100 और इसको आप ज्वाइन करेंगे 10,95 से। इसके बाद आ जाता है 20,80, ये पॉइंट है। देन आपका आ जाता है 30,55 और लास्ट आपका पॉइंट है 30,55 हो गया 40,10। ये आपका कर्व ड्रॉ हो गया। अब आपसे मीडियन पूछा जाएगा कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n आपका 100 है, तो n/2 हो जाएगा 100/2 यानी 50।
अब वाई एक्सिस पे आप 50 देखेंगे, 50 आपका है ये। इस 50 से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ग्राफ को मीट करेगी। 50 से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से जो कि ग्राफ को मीट करेगी। थोड़ा सफाई से करना होगा, ग्राफ का काम सफाई से करना होता है। आप मीडियन कभी भी फॉर्मूले की मदद से नहीं निकालेंगे अगर आपको ओजाइव ड्रॉ करने के लिए कहा गया है तो। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और ये यहाँ मीट कर रहा है इस ओजाइव को जो हमारा मोर देन टाइप ओजाइव है। मोर देन टाइप ओजाइव को आप देखिए तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेस देन टाइप ओजाइव में आपने देखा था वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोर देन टाइप ओजाइव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेस देन टाइप ओजाइव हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। 50 से हमने इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि इस ग्राफ को यहाँ पे मीट करता है। अब यहाँ से हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर आएगा एक्स एक्सिस पे। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पे। तो आप फिर से देखिए ये लाइन आकर के मीट कर रही है एक्स एक्सिस पे 30 के बाद यानी 31 पे। तो यानी मीडियन आपका आ जाएगा 31। मीडियन इक्वल टू 31। तो आप लेस देन टाइप ओजाइव से मीडियन निकालिए या मोर देन टाइप ओजाइव से मीडियन निकालिए, हमेशा दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट आपका आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पे आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ कीजिए और उसकी सहायता से मीडियन निकालिए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ कीजिए और उसकी सहायता से मीडियन निकालिए। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि एक ही ग्राफ पे आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों ओजाइव ड्रॉ कीजिए और उसकी मदद से मीडियन निकालिए। तो इसी ग्राफ पेपर पे, सेम ग्राफ पेपर पे हम ये मोर देन टाइप ओजाइव आपने देख लिया, हम लेस देन टाइप ओजाइव के पॉइंट्स भी लोकेट कर देते हैं और उससे कैसे मीडियन निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो ये आपने इसके पहले किया था। आपके पॉइंट्स थे 10, 5, 20, 20, 30, 45, 40, 90 और 50, 100। तो इन सारे पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं और इसको हम सेम ग्राफ पेपर पे लोकेट कर देंगे। 10, 5 आपको लोकेट करना है, 20, 20 लोकेट करना है, 30, 45, 40, 90 और 50, 100। तो इन सारे पॉइंट्स को अभी हम लोकेट कर देते हैं इसी ग्राफ पेपर पे। सबसे पहला आपका पॉइंट है 10, 5 यानी एक्स एक्सिस पे 10, वाई पे 5। ये पॉइंट है हमारा 10, 5 हो गया। 20, 20 यानी एक्स पे 20, वाई पे 20। ये पॉइंट हो गया 20, 20। तीसरा है 30, 45 यानी एक्स पे 30 और वाई पे 45 यानी 30। ये आएगा 40, 45, 40 और 50 के बीच में। थर्टी 45 हो गया ये। 40, 90। 40 आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे, 90 ये आपका 90 हो गया।
40,90 और लास्ट आपका है 50,100 यानी x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस पे आप 100 यानी ये पॉइंट हो गया 50,100। अब इसको भी हम सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से यानी बिना स्केल की मदद से मीट करा देते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये मीट कराया, देन हमारा अगला पॉइंट ये है, फिर हमें मिलाना है 40,90 को 40,90 को मिला दिया और लास्ट हमारा पॉइंट है 50,100। तो यहाँ मोर देन टाइप ओजाइव और लेस देन टाइप ओजाइव जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका मीडियन होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने मोर देन टाइप ओजाइव ड्रा किया था, फिर उस पर हमने लेस देन टाइप ओजाइव के पॉइंट्स लोकेट कर दिए और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए 31 पे बन रहा है। तो इस तरह का अगर आपसे पूछे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों ग्राफ का वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो तीनों तरह के क्वेश्चन आप देख चुके हैं। इसमें लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना भी सीखा आपने, मोर देन टाइप ओजाइव भी ड्रॉ करना सीखा आपने, और एक ही ग्राफ पेपर पे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजाइव दोनों ड्रॉ करके मीडियन कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट की मदद से हम फाइंड करते हैं ये भी आपने देखा। तो होप आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।